एक सेंटर बस बताना है। ये क्या है ना, हाँ, एंगल बाइसेक्टर वन, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक सेंटर्स कर दो, एक सेंटर्स एंगल बाइसेक्टर एंड टू, वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कर दो। इसका क्या मतलब है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये कहलाता है आगे बढ़ाओ, ठीक है, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ठीक है, और ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, तीनों एक ही पॉइंट पर ऑब्वियसली मिलता है, ठीक है। और यहाँ से जो सर्कल आप बनाओगे इन सब को टच करते हुए, इसका जो रेडियस होगा ये एक्सटर्नल सर्कल कहलाता है, एक सर्कल, ठीक है, और इस पॉइंट को बोलते हैं एक सेंटर, ठीक है। तो ये एक तरह से जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में जो लग रहा था एक का, दूसरे का वो एक्सटर्नल, यानी कि कुछ वो वाला फॉर्मूला जैसे हम लोग देखे थे सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें क्या था, जब इंटरनल होता था तो प्लस होता था, एक्सटर्नल हो जाता था तो माइनस आ जाता था। तो इन सर्कल का इन सेंटर का क्या होता है फॉर्मूला, इसको ई बोल देते हैं। इन सर आई का क्या होता है इन सेंटर का, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c, है ना। लेकिन अब क्या हुआ है ना, अब क्या हुआ है, x बाहर कर दिए है, मान लो a है x1 y1 x2 y2 और ये है x3 y3, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, देखो a तो इंटरनल ही है ना, लेकिन ये दोनों एक्सटर्नल में चला गया, यानी ये दोनों को आपको नेगेटिव करना होगा, ठीक है। तो इसका आ जाता है E इज इक्वल टू आ जाता है ax1 माइनस bx2 माइनस cx3। सेम तरीके से पूरा प्रूफ करेंगे तो यही आएगा, प्रूफ वही तरीका है इसलिए अब दोबारा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बाई a माइनस b माइनस c, और ये क्या हो जाएगा a y1 माइनस by2 माइनस cy3 बाई a माइनस b माइनस c, ठीक है। ये एक हो गया। इसी तरह इस एंगल का भी बाइसेक्टर होगा, इसका भी बाइसेक्टर होगा, इसका बाइसेक्टर यहाँ मिलेगा। एक और मतलब ये अगर E1 है तो E2 भी पॉसिबल है, और इसी तरह E3 भी पॉसिबल होगा। ऐसा कर दो तो ये देखो इन सेंटर पे तीनों यहाँ मिलेगा, ये I हो जाएगा, ये E1 E2 और ये E3 हो जाएगा, ठीक है। तो जब E2 की बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, E2 हो गया, यहाँ B पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा ax1 माइनस ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 बाई माइनस a प्लस b माइनस c, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस ay1 प्लस by2 माइनस cy3 बाई माइनस a प्लस b माइनस c। ये समझ आया सबको, ठीक है। फिर इसी तरह E3 निकालेंगे, यानी तीन एक सेंटर पॉसिबल है। E3 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, En, तीन ही हो सकता है ना, और कोई पॉसिबल है, ट्रायंगल है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तो क्या हो गया E3 इज इक्वल टू क्या हो सकता है E3, हाँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 बाई माइनस a माइनस b प्लस c, और माइनस ay1 माइनस by2 प्लस cy3 बाई
माइनस ए माइनस बी प्लस सी, ये एक सेंटर कहलाता है। सेम तरीके से करेंगे, बस इस एंगल का बाइसेक्टर निकाल दे। ये मान लो एंगल सी है ना, तो ये पाई माइनस सी हो जाएगा, 180 माइनस सी। और 180 माइनस सी का बाइसेक्टर का फॉर्मूला निकालेंगे, जैसे हम लोग इसका एंगल बाइसेक्टर निकाले थे, है ना। तो इस एंगल बाइसेक्टर को जैसे ही निकालेंगे फिर रिलेट करेंगे तो हमको यही आ जाएगा, ठीक है, जैसे उसमें किए थे। आगे हम लोग को एरिया ऑफ अ ट्रायंगल करना है। मान लो ऑब्वियसली एक प्लेन में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख रहे हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, ए x1 y1 b इसको ले लो x2 y2 और इसको c ले लेते हैं x3 y3, ठीक। ये जो पॉइंट है ये x3 है, ये जो पॉइंट है x1 है, ये जो पॉइंट है x2 है, ये जो पॉइंट है y3 y2 y1, ठीक है। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है ABC का, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम, ये 90 है 90 है 90 है, इसको D, इसको E, इसको F नाम दे दिया है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? नहीं, हाफ इंटू बेस, बेस हाइट नहीं पता, परपेंडिकुलर लाइन है ही नहीं कोई किसी साइड पर। हेरॉन्स फार्मूला, एस के लिए हमको साइड का लेंथ निकालना होगा, हाँ ठीक है। और एकदम बेसिक से सोचो, देखो ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक, ये एक ट्रेपेजियम है। अगर हम इस ट्रेपेजियम टोटल में से, ट्रेपेजियम है, पेंटागन है ना, पेंटागन, हाँ। तो एक काम करो, एक ट्रेपेजियम इधर बना, एक ट्रेपेजियम इधर बना, ठीक। इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे और इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा। ये करना है, ठीक है। तो अभी एरिया ऑफ ACDE, एरिया ऑफ ACDE क्या हो जाएगा? क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया? मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये लेंथ कितना है y3 और ये पूरा लेंथ कितना है y1, तो y1 प्लस y3 यही हो जाएगा ना, ठीक। इनटू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है x1 माइनस x3, ये होगा, ठीक। ये हो गया इस पूरे का। फिर एरिया ऑफ CDE और इसको भी बोलना होगा G, CDEG, CDEG, इसका एरिया क्या हो जाएगा CDEG, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि y3 और अच्छा यहाँ का लेंथ क्या हो जाएगा, इसका मत लिखो। एरिया ऑफ AEFB, एरिया ऑफ AEFB क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि y3 प्लस y2, y2 प्लस y3 इंटू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 माइनस x3 होगा, बताओ, ठीक। और एरिया ऑफ
सी डी एफ बी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सी डी एफ बी क्या? 3 2 y2 प्लस y3 ए ई एफ बी में ना ए ई, अच्छा हाँ, यहाँ y1 होगा, सॉरी y1 होगा, और यहाँ इस पूरे का निकाल रहे हैं ना, y2 होगा, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा? x2 माइनस x3, ठीक है। क्या? ए ई एफ बी x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1। और एरिया ऑफ सी डी एफ बी क्या होगा? एरिया ऑफ सी डी एफ बी हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड y3 प्लस y2 इनटू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x2 माइनस x3, x2 माइनस x3, ठीक है। अब हम, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 1 में 2 को ऐड करें और -3 कर दें तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। इस वाले फिगर में इस वाले फिगर को ऐड कर रहे हैं और इस वाले को घटा दे रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जा रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अब निकालो, इसको इससे ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा? यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। इसको माइनस कर रहे हैं, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? हाफ सबसे कॉमन निकल गया, ठीक है। अंदर क्या आया? y1 x1 x1 y1, ठीक, y1 x3 माइनस x3 y1, फिर प्लस x1 y3 माइनस x3 y3 ये आया पहला, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? y1 x2 प्लस x2 y1, ठीक, फिर y1 x1 माइनस x1 y1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? x2 y2 प्लस x2 y2 और माइनस x1 y2 ठीक। फिर इसका वाला माइनस करना है, x2 y3 माइनस x2 y3 और फिर प्लस x3 y3 ठीक है। फिर माइनस x2 y2 और फिर प्लस हो जाएगा x3 y2 ये होगा। देखो तो कोई कट भी रहा है क्या? कौन सा? कहाँ है x1 y1? यहाँ है। और कहाँ है? और कहाँ है? यहाँ है। हाँ, और कोई कट रहा है क्या? x2 y2 भी कट रहा है क्या? कहाँ कहाँ है? x3 y3 और थर्ड लास्ट x3 y3 भी कट रहा है। x2 y2 नहीं कट रहा है? हाँ, x2 y2 ये भी कट गया। अच्छा, ऐड हो रहा है? ओ नहीं कट तो रहा है, ये प्लस है वो माइनस है। हाँ ठीक है, प्लस माइनस है, ठीक है। सारा कट गया, सेम वाला सारा कट गया। 1 1 2 2 3 3 सब कट गया, ठीक है। अब बचा जो हमारे पास, एक काम करो उसमें से x1 कॉमन निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? x1 कॉमन निकालो, पहले तो हाफ रहेगा। x1 कॉमन निकालो तो क्या आएगा? x1 कहाँ है? एक यहाँ है और कहाँ है? एक यहाँ है, दो ही जगह है ना। x1 कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा? देखो y3 माइनस y2 यही आ जाएगा ना, y3 माइनस
y2, फिर प्लस x2 कॉमन निकालो, क्या आ जाएगा? x2 कहाँ है? x2 यहाँ है और कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। तो x2 कॉमन निकालो, y1 माइनस y3, y1 माइनस y3, ठीक है। फिर प्लस x3 कॉमन निकालो, x3 कॉमन निकालो, क्या आ जाएगा? y1 है यहाँ और y2 है, y2 माइनस y1, तो ये आ गया y2 माइनस y1, ये आया -2, ठीक है। साइक्लिक ही तो है, साइक्लिक ही तो है। देखिए x1 y3 माइनस y2, x2 y2 माइनस y1, x2 y1 माइनस y3, ठीक है। फिर x3 क्या हो गया? y2 माइनस y1, ऐसे ही जा रहा है ना, ठीक है। हाँ, नेमिंग में अलग हो गया, ये वाला इधर लेते हैं, मतलब अगर उस तरह से चले जब वेक्टर वाला क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। ये समझ आया? यही हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। साइक्लिक होता है, ये समझ आ गया ना सबको? जैसे वेक्टर का साइक्लिक होता है, नहीं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट अभी लोग नहीं पढ़े हैं तो अभी इसी फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। वैसे ऐसा होता है, सिंपल से याद रखने के लिए 1 2 3 है, x1 2 माइनस 3 कर दो, ठीक। फिर x2 3 माइनस 1 कर दो, फिर x3 y1 माइनस y2 कर दो, ये साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। ये भी लगा सकते हो, हम लोग आगे पीछे ले लिए हैं इसलिए ऐसा आया है, तुम ये भी लगा सकते हो सीधे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही आएगा, ठीक। और हाँ, इसका मॉड कर देते हैं, अगर मान लो साइक्लिक लगाने में थोड़ा आगे पीछे हो गया तो मॉड कर दो, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। एरिया इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। ये ज़्यादा आसान है, जैसे वेक्टर एक्सपैंड करते हो वैसे एक्सपैंड कर दो। x1 लिखो y2 माइनस y3, माइनस y1 लिखो x2 माइनस x3, सॉरी y1, अच्छा पहले इससे करो, x1 x2 x3, x1 लिखो y2 माइनस y3, x2 लिखो y1 माइनस y3, क्योंकि माइनस आएगा तो फिर रिवर्स करेंगे तो फिर वही आ जाएगा y1 माइनस y3, पलट जाएगा, ठीक। फिर x3 करो तो क्या आ जाएगा? x3, हाँ x3 करो तो y1 माइनस y2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो इसको भी लोग नोट में लिख लें, ये फॉर्म ज़्यादा आसान है याद करने का। रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा? कोई भी रेक्टेंगल है A B C D, ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD, बस हो गया, ठीक है। दो ट्रायंगल का एरिया इसी फॉर्म से निकल जाएगा, ठीक है। अगर यही पैरेललोग्राम होता, पैरेललोग्राम अगर होता तो ऐसा कुछ हो जाता, ठीक है। हम इसको दो पार्ट में बांटते, ठीक है, और दोनों एरिया क्योंकि इक्वल होता तो असल में यही चीज़ 1/2 हट जाता है ना। तो इसका एरिया क्या हो जाता? x1
मतलब अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, चौथे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, समझ आ रहा है ना? रेक्टेंगल भी इसी का स्पेशल केस है, स्क्वायर और रोम्बस भी इसी का स्पेशल केस है, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस सब पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है? 3 पॉइंट ऑफ 3 पॉइंट्स कर दो, ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट कोलिनियर है, यानी स्ट्रेट लाइन पर है। ठीक है, तो कैसे 3 पॉइंट कोलिनियर होगा? और अगर कोलिनियर नहीं हुआ तो कोई तीसरा जगह हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, एक एरिया बाउंड कर देगा। यहाँ होगा तो दूसरा एरिया बाउंड करेगा, यहाँ होगा तब भी एक एरिया बाउंड करेगा। लेकिन अगर यहाँ हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? कंडीशन क्या है कि उसका एरिया 0 कर दो, यानी कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लोकस सुना सुनाया शब्द है, क्या होता है लोकस? और कहीं भी आता है लोकस। जब भी हम किसी पाथ की बात करते हैं ना, तो उसका नाम लोकस है ना। लोकस किसी भी पाथ का नाम है ना। एनी पाथ, एनी पाथ followed by a moving point ठीक है, is called locus। ठीक है, अब मूविंग पॉइंट क्या है? हम बोले कि एक ऐसे पॉइंट के बारे में सोचो, मूविंग पॉइंट क्या, जो मूव कर सकता है, लेकिन मूव कुछ इस तरीके से करेगा कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट से ऑलवेज फिक्स डिस्टेंस पे होगा। और ये पॉइंट मूव कर सकता है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। तो ये कैसे कैसे मूव कर सकता है? ऐसा ही मूव कर सकता है, इसी सर्कल पे। इसका जो पाथ होगा वो यही होगा, यही पाथ हो गया ना। तो इस पॉइंट, इस मूविंग पॉइंट का जो लोकस हो गया, लोकस वो सर्कल हो गया। ठीक है, और मूविंग पॉइंट है तो हम बोले कि उसका कोऑर्डिनेट दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे? कोई मूविंग पॉइंट है, उसका मान लो ये y है, ये x है, तो इसका कोऑर्डिनेट x, y से दिखाएंगे, क्योंकि ये वेरिएबल होगा, है ना। कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो x और y वेरिएबल होगा, इसीलिए इसका वेरिएबल से ही हम लोग दिखाएंगे, है ना। x और y के ऑर्डर्ड पेयर से दिखाएंगे, है ना। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है कहाँ से आ रहा है? कुछ और नहीं, सेट से जो पूरा निकला है वही ऑर्डर्ड पेयर। बस इसको हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं ज्योमेट्री में, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही हम लोग देखेंगे, जहाँ पे हम लोग अलजेब्रा से ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से अलजेब्रा में ट्रांसलेशन एक दूसरे का करते होंगे बार बार, है ना। तो कभी हम लोग ज्योमेट्री के टर्म्स में सोचेंगे, तो कभी हम लोग उसी चीज़ को अलजेब्रा में सोचेंगे, है ना। तो ये ट्रांसलेशन बार बार करेंगे। तो ये समझ आया लोकस का मतलब क्या है? ठीक है, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। इसी तरह हम बोले लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट विच इज always which makes always same inclination on x axis। एक ऐसा पॉइंट का लोकस जो x एक्सिस पर सेम एंगल बना रहा है। यहाँ है, यहाँ रहता तो एंगल तो कुछ ऐसा बन जाता ना उसके पाथ का, है ना। तो एलोंग, अगर मान लो ऐसा जा रहा है एकदम स्ट्रेट पे, तो हम बोलेंगे एंगल हमेशा फिक्स बन रहा है ना। यानी कि लाइन का स्लोप जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो ये किसका लोकस हो गया? ये लोकस हो गया
स्ट्रेट लाइन का, है ना, जो ऑलवेज फिक्स एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है, वो ऐसा पाथ जो हमेशा सेम एंगल पर है एक्स एक्सिस से, तो वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट शेप्स की हम लोग बात कर सकते हैं। इलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हो सकती। समझ आया लोकस का मतलब? अब क्वेश्चन ये है कि लोकस का जो पाथ होगा, मतलब लोकस का जो ट्रेजेक्ट्री होगा, या लोकस का जो मतलब जो भी शेप बनेगा, जो ज्योमेट्री बनेगा, उसका हम लोग क्या इक्वेशन बता सकते हैं? किसी पाथ का इक्वेशन बताना हम लोग बता सकते हैं, तो बताया जा सकता है। इक्वेशन बताने का क्या मतलब है? आप इसी ज्योमेट्री को एक्स वाई के टर्म्स में लिख दें, है ना। जैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन कहते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हम लोग कहते हैं ये x और y के बीच का एक रिलेशन निकाला ना, ये x और y है क्या? ये ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉइंट है। x और y को अगर यहाँ से हमें रिलेट करना है, ये है क्या? तो x एंड y आर पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में x और y पॉइंट्स है, ठीक है, या बोले पॉइंट्स नहीं बोलो, x कॉमा वाई सीधे पॉइंट्स है, x कॉमा वाई एब्सिसा और ऑर्डिनेट है, यही बोलेंगे ना, सेट ऑफ पॉइंट्स है, यानी कि एक पॉइंट को नहीं शो कर रहा है, वो इस पॉइंट को भी शो कर रहा है, इस पॉइंट को भी, इस इन सब का रिप्रेजेंटेशन ये होता है ना, जितने सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं, हर पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। समझ आ रहा है? तो हम लोग वही कह रहे हैं कि x और y क्या है, ये अलग अलग पॉइंट्स का, उस लोकस का जो पाथ बनेगा, उस लोकस का जो भी ट्रेजेक्ट्री बनेगा, उसके अलग अलग पॉइंट्स का एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन को कैसे हम अल्जेब्रिकली दिखाएं, अलजेब्रा में कैसे दिखाएं? तो फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग y और x के बीच का रिलेशन ऐसे ही दिखाते हैं, है ना। और जो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो सारा पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। ऐसे ही कहते हैं ना, जो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो इस लाइन पे लाई करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, इसका क्या मतलब है? ये हो गया, हमने अलजेब्रा में दिखाया है ना। अब हम जब इसी को ट्रेस करते हैं, इसके लोकस को ट्रेस करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? 0 0 हो सकता है, 1.1 1.1 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, कोई भी पॉइंट लो, ये सारा ही पॉइंट, और ये जब सारा पॉइंट जब होगा तो उनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक 45 डिग्री पर एक लाइन मिल जाएगा हमको, है ना। तो ये जो मूविंग पॉइंट था, कहीं भी हमने ले लिया x, y, इसके बीच का जो रिलेशन है, वो इस लाइन का इक्वेशन कहलाता है ना, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ लोकस। ये क्या कहलाया? इक्वेशन ऑफ पाथ, है ना। किसी भी शेप के पाथ का अगर हम लोग इक्वेशन निकालना चाहें, तो उसके जो लोकस के वेरिएबल पॉइंट है, उसके जो ऑर्डर्ड पेयर x, y, उस ऑर्डर्ड पेयर के बीच आपस में अगर हम लोग रिलेट कर देते हैं, तो वही असल में इक्वेशन ऑफ दैट पाथ हो जाता है। ये समझ आया कैसे हम लोग को करना है? हम लोग को यानी कि x, y मानना है, और जो भी कंडीशन दिया है उस कंडीशन से इन दोनों को आपस में रिलेट करना है, इक्वेशन बनाना है। यही है ज्योमेट्री से अलजेब्रा में ट्रांसलेशन। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो, एग्जाम्पल क्वेश्चन के रूप में लेते हैं। फाइंड द, सीधे ऐसे लिखता है, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट which is equidistant from origin and 1, 1। ये बना, हमको पता चल गया एक पॉइंट है ओरिजिन और दूसरा पॉइंट है 1, 1, ठीक है। अब इनके बीच ये लाइन है,
एक ऐसे पॉइंट का लोकस बनाना है जो इससे भी जितना डिस्टेंस पे है इससे भी उतना ही डिस्टेंस पे, इससे जितना डिस्टेंस पे है इससे भी उतना ही डिस्टेंस पे, इससे जितना डिस्टेंस पे है इससे भी उतना ही डिस्टेंस पे, इससे जितना डिस्टेंस पे है इससे भी उतना ही डिस्टेंस पे। ये कैसा लोकस बन रहा है? ये वाला लाइन बन रहा है ना, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बनेगा ना, इस एंड और इस एंड से हमेशा इक्वल होना चाहिए। क्यों परपेंडिकुलर बनेगा? अब देखो, ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है जो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। कहीं भी कोई पॉइंट ले लिए, x, y मान लेते हैं, ठीक। ये जो लेंथ है वही ये लेंथ है, ये दोनों सेम है, ठीक। और इस पॉइंट पे भी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, मैं ऐसा पॉइंट ले लिए, ठीक है। और अगर कहीं भी लो तो इसको अगर हम लोग मिला दें तो ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ, ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल भी इस एंगल के बराबर है ना। मतलब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है, 90 है। तो ये बाइसेक्टर भी हो गया और 90 भी हो गया, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है। समझ आया? तो इस लाइन पे कहीं भी हमने एक पॉइंट मान लिया x, y, और अब हमको क्या करना है, x और y के बीच का हाँ रिलेशन निकालना है, x को y से रिलेट करना है इक्वेशन के जरिए। समझ आया? कैसे करेंगे? कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन दिया है इससे ये डिस्टेंस, इससे ये डिस्टेंस इक्वल है ना। तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √x - 1 डिस्टेंस फार्मूला प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √x² प्लस y², दोनों इक्वल होगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करो, x² प्लस 1 प्लस 2x प्लस y² प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू x² प्लस y², x² y² कट गया, x² y² कट गया, है ना। तो क्या आ गया, 2x, हाँ 2x प्लस 2y क्या हो गया, माइनस आ जाएगा, हाँ यहाँ भी माइनस होगा, तो उस साइड जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, यही इक्वेशन बनेगा। समझ आया? तो ये इस लाइन का इक्वेशन है। अच्छा 1 1 2 है, हाँ तो 2 हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। देखो हम इक्वेशन निकाल लिए ना इस लाइन का, जो कंडीशन दिया था उसको सेटिस्फाई करवा के x और y। तो तरीका क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट लेना है x, y, ठीक है, और x और y के बीच रिलेट करवाना है, वही इक्वेशन फाइंड करने का तरीका है। ये वाला ना, देखो ये लाइन है, ठीक है, इससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ऐसा पॉइंट लेना है। हाँ इस पॉइंट से, इसके दोनों पॉइंट से, एंड से, इससे ये डिस्टेंस सेम होगा, ये होगा, ये होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बनेगा। यहाँ पे हम लोग देखे प्रूफ के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाएगा। हाँ y x, यहाँ पे y इक्वल टू x है इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में, हाँ y इक्वल टू x है, हाँ इसमें तो ये रिलेट हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यही रिलेट हुआ ना x और y के बीच। इसका इक्वेशन अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, यही इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, हाँ mx प्लस सी के फॉर्म में, तो यही लाइन बनेगा ना, यहाँ पे 1 पे कट करेगा y को, ठीक है, और इसका स्लोप -1 होगा, ऑब्वियसली यही बनेगा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये भी 45 डिग्री पर है ना, और इसके भी परपेंडिकुलर है, तो 1 से पास करेगा, और वो सारी कंडीशन वैसे ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। समझाओ, बताओ। हाँ y से डबल होगा, y से x, ये डिस्टेंस है x, y, ठीक, ओरिजिन से ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू डबल ऑफ दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है कितना, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है तो ये डिस्टेंस क्या है, ये लेंथ, हाँ ये लेंथ क्या है, ये लेंथ क्या है,
x है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये x है ना, यहाँ से यहाँ का लेंथ, तो यही तो x है, ये लेंथ तो x हो गया ना। और यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये लेंथ है। और ये किसके इक्वल है? x के ना, x के इक्वल है, ये ट्वाइस ऑफ x के इक्वल है, ट्वाइस ऑफ x के इक्वल है ये लेंथ ना, यही तो कह रहा है। ठीक, तो इक्वेशन क्या बना? इसको बोथ साइड स्क्वायर करो तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, यानी कि हाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, सही है। ये 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उधर गया तो क्या आ गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, बस यही इक्वेशन बन गया। या फिर इसको और रिजॉल्व करवाएंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3x बनेगा, ये बनेगा, तो ये बनेगा, दो स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब इधर भी तो हो सकता है, तो एक स्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा? रूट 3x, ये खुद ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि जीरो पर तो जीरो रहेगा, दोनों लेंथ 0 0 हो जाएगा। और तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो रूट 3x, एक हो गया प्लस रूट 3x और एक हो गया माइनस रूट 3x, एक इक्वेशन ये, एक लाइन ये, दो लाइन पॉसिबल है। समझ आया? क्लियर है? तो ये बना दो इक्वेशन हमारा, तो लीनियर ऐसे ही बनेगा। चलो अगले पे चलते हैं। कैसे? क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से। ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से तो यही डिस्टेंस है ना, वाई कोऑर्डिनेट तो नहीं कह रहा है ना, वाई एक्सिस से जितना डिस्टेंस है उसका ट्वाइस है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्या कह रहा है बताओ? 2pa 3pb, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, A का है 0 0, B का है 4 -3, ठीक है। और दोनों से P एक पॉइंट ऐसा है जो यहाँ से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, ये 2pa करने पे इसके बराबर आ जाता है ना। तो पहले pa निकालो, pa इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट अंडर x, क्योंकि इसको तो x, y ही लेना है, वेरिएबल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और pb क्या हो जाएगा? अंडर रूट x -4 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। और 2pa मतलब हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 3pb का मतलब हो गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 16 प्लस 9 माइनस 4 2 जा 8x प्लस 3 2 जा 6y, ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस 6y इज इंटू 9, 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 8 जा 72, 9 6 जा 54, और 9 25 जा 25 9 जा 225, 225 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। ठीक है, हाँ आप बोलो, आ गया? समझ आया? pa pb निकाल लिए डिस्टेंस फार्मूले से, कह रहा है 2pa इज इक्वल टू 3pb, 2pa 3pb किए तो ये रूट में रहेगा तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो 4pa स्क्वायर इज इक्वल टू 9pb स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो सर्कल का इक्वेशन आया, है ना। यानी कि दोनों से ये करेंगे तो एक सर्कल हमको बनेगा किसी टाइप का। ठीक है,
क्यों कह रहे हैं सर्कल, ये सर्कल पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अभी ये सर्कल का इक्वेशन। तो देखो जिस पाथ को हम लोग को ट्रेस करना बहुत मुश्किल था, हम लोग देख करके बता रहे हैं जैसे कि ये सर्कल है। अगर हम इक्वेशन, अगर फिगर बनाने चले तो कैसा पाथ होगा बहुत कहना मुश्किल है। अब एक एक पॉइंट ड्रॉ करो, उसको मिलाओ, है ना। लेकिन यहाँ देख करके हम बोल रहे हैं कि ये सर्कल का इक्वेशन है, यानी जो भी आएगा ज्योमेट्री वो सर्कल आएगा। तो ये एक बार में पता चल गया ना देख करके, ठीक है। यही काम हम लोग को करना। एक पॉइंट है नहीं, ये तो क्वेश्चन है सर। दूसरा पॉइंट है -AE, 0, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि दोनों से एक ऐसा पॉइंट का लोकस निकालना है जो दोनों से डिस्टेंस जितना है उसका सम 2a आना चाहिए, ठीक है। तो इससे इसका डिस्टेंस निकालो, क्या आ जाएगा, x - AE का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और इससे इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x + AE का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों का सम 2a आएगा, राइट। अब कैसे करेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, अंडर रूट x - AE का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाएंगे तो 2a माइनस अंडर रूट x + AE का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, x - AE का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस x + AE का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -4a अंडर रूट x + AE का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आ जाएगा, ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2xae प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस 2xae प्लस वाई स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर छूट गया, क्या लिखा है, -4a अंडर रूट x + AE का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है, AE स्क्वायर ये भी कट गया, और क्या बचा, 2 उधर गया तो 4 आ जाएगा। तो एक काम करो, इस पूरे को इधर ले आते हैं, नहीं ये नेगेटिव है ना, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 4a ही होगा ना, अंडर रूट x + AE का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी सारा उस साइड रहेगा, तो इस साइड क्या क्या रहेगा, 4xae प्लस 4ae स्क्वायर, यही बचेगा, ठीक है। देखो 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, ठीक, 2xae, अच्छा 4a स्क्वायर होगा तो एक a कटेगा, तो एक a रह जाएगा, e भी नहीं कटेगा, अच्छा e तो नहीं कटेगा, एक a कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा है, a बचेगा, ठीक। तो क्या हुआ, फिर बोथ साइड स्क्वायर करो, तो इधर हो गया x + AE का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 नहीं xe प्लस a, यही बचेगा का होल स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं, नहीं तो आ गया, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ये आ गया हमारा इलिप्स का इक्वेशन, ठीक है।